कभी आपने ऐसी गाय के बारे में सुना है जो सिर्फ दूध नहीं देती थी बल्कि मन की हर इच्छा पूरी कर सकती थी? यह कोई कल्पना नहीं बल्कि सनातन धर्म में वर्णित एक दिव्य सच्चाई है। उस गाय का नाम था कामधेनु। वो कोई साधारण गौ नहीं थी बल्कि साक्षात देवी स्वरूपा थी, स्वर्गलोक से उतरी दिव्यता की धात्री जो जहां जाती वहां हरियाली, शांति और संपन्नता लेकर आती। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कामधेनु गाय का रहस्य, उसका दिव्य स्वरूप और वो कथा जिसने इसे अमर बना दिया सनातन संस्कृति में। हिमालय की तलहटी में बसा एक तपस्वी आश्रम, जहां अग्निहोत्र की सुगंध हवाओं में घुलती थी, जहां ऋषि वशिष्ठ साधना में लीन रहते थे, वही निवास करती थी कामधेनु। सफेद चमचमाता हुआ शरीर, नेत्रों में करुणा, शरीर से गंध आती जैसे पुष्पों की। उसके चारों ओर एक दिव्य तेज था, मानो स्वयं प्रकृति उसकी सेवा में लगी हो। ऋषि वशिष्ठ के पास ये गौ देवताओं के आदेश से पहुंची थी। कहा जाता है ब्रह्मा जी ने स्वयं उन्हें यह दिव्य गाय प्रदान की क्योंकि वशिष्ठ की तपस्या, संयम और भक्ति अद्भुत थी। कामधेनु किसी भी इच्छित वस्तु की सृष्टि कर सकती थी। भोजन, वस्त्र, स्वर्ण, रत्न, फूल, यहां तक कि वह युद्ध के समय असंख्य योद्धा उत्पन्न कर सकती थी। वह थी पूर्णता का स्रोत। एक दिन की बात है, महान सम्राट विश्वामित्र अपने विशाल सैन्य दल के साथ शिकार पर निकले थे। घोड़े दौड़ते हुए, काफिला चलता हुआ हिमालय की ओर बढ़ा जा रहा था। जब वे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां अद्भुत वैभव देखा। स्वर्ण के पात्र, स्वादिष्ट भोजन, रत्न जड़ित आसन, फलों से लदे वृक्ष और हर ओर प्रसन्नता, शांति और समृद्धि। विश्वामित्र अचंभित हो गए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हे मुनिवर, आप तो एक तपस्वी हैं, फिर ये सब ऐश्वर्य कैसे? क्या ये कोई दिव्य माया है? ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राजन, ये सब मुझे मेरी कामधेनु प्रदान करती है। यह गाय कोई साधारण गौ नहीं बल्कि स्वर्ग से प्राप्त एक दिव्य शक्ति है। राजा की आंखें चमकने लगी, लालच धीरे धीरे उनके हृदय में घर करने लगा। मुनिवर, आप तो तपस्वी हैं, आपका इन भौतिक वस्तुओं से क्या वास्ता? ये कामधेनु मुझे दे दीजिए। मेरे राज्य में इसका उपयोग जन कल्याण में होगा। राज्य समृद्ध होगा, प्रजा संतुष्ट रहेगी। वशिष्ठ शांत भाव से बोले, राजन, ये गाय मेरी नहीं है, ये स्वयं देवी स्वरूपा है। ये वही रहती है जहां तप, भक्ति और सच्चाई हो। बलपूर्वक इसे लेना असंभव है। विश्वामित्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया, कामधेनु को बलपूर्वक ले जाओ। अगर कोई विरोध करे तो संपूर्ण आश्रम को नष्ट कर दो। लेकिन जैसे ही सैनिकों ने गाय की ओर बढ़ना चाहा, एक अद्भुत घटना घटित हुई। कामधेनु के नेत्रों से तेज प्रकाश निकला। उसके शरीर से दिव्य अग्नि लहरें निकलने लगी। उसने एक झटके में सैकड़ों सैनिकों को पीछे ढकेल दिया। घोड़े बिदक गए, आकाश में बादल गरजने लगे, धरती कांप उठी। कामधेनु ने वाणी में कहा, मैं केवल वहां जाती हूं जहां सम्मान हो, जहां भक्त हो, न कि स्वार्थी। राजा, तुम बल से मुझे नहीं पा सकते। राजा की सेना बिखर गई। विश्वामित्र अपमानित हो गए। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं अब तप करूंगा, स्वयं ब्रह्मर्षि बनूंगा, ऋषियों के समान दिव्य शक्ति प्राप्त करूंगा और एक दिन इस कामधेनु से भी बड़ी शक्ति प्राप्त करूंगा। और वहीं से प्रारंभ हुई एक राजा के ऋषि बनने की कठिन यात्रा। लेकिन कामधेनु का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और अमृत, लक्ष्मी, ऐरावत हाथी निकले, तब एक दिव्य गाय भी प्रकट हुई थी। वही थी कामधेनु। उसने स्वयं अपने अस्तित्व को ऋषियों के लिए समर्पित कर दिया, क्योंकि सच्चे योगी, तपस्वी और ज्ञानी ही उसकी ऊर्जा को समझ सकते थे।
वह पंचगव्य की जननी थी। उसका दूध, गोमूत्र, गोमय, दही और घी सब कुछ औषधीय, पवित्र और दिव्य था। ऋषि चरक ने अपने ग्रंथों में कहा है, कामधेनु के पंचगव्य से शरीर के रोग तो मिटते ही हैं, परंतु आत्मा भी शुद्ध होती है। इतना ही नहीं, कई योगी मानते थे कि कामधेनु के शरीर के रोम रोम में सप्तलोक बसे थे। वो स्वयं एक ऊर्जा थी जिसका स्वरूप नित्यकाल तक अमर था। लेकिन समय बदला, मनुष्य बदल गया। स्वार्थ, लालच और हिंसा ने भक्ति को ढक लिया। धरा से धीरे धीरे दिव्यता लुप्त होने लगी। कामधेनु ने स्वयं को इस युग से छुपा लिया, वह अंतर्धान हो गई। पर यह कहा गया, जब सत्य युग फिर से लौटेगा, जब मानव पुनः श्रद्धा से गौ को माता मानेगा, कामधेनु फिर से प्रकट होगी। आज भी कुछ स्थानों पर कुछ सिद्ध पुरुष कहते हैं कि कामधेनु हिमालय के एक विशेष दिव्य लोक में सुरक्षित है, जहां केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसने पूर्ण रूप से अहंकार त्यागा हो, जिसका हृदय गौमाता के लिए श्रद्धा से भरा हो। किसी गांव में, किसी जंगल में या किसी तपस्वी की कुटिया के पास कोई दिव्य गाय दिख जाती है। लोग कहते हैं वो कामधेनु ही थी, परंतु वो कुछ ही क्षण में अदृश्य हो जाती है। शायद इसीलिए वेदों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः, गायें संसार की माताएं हैं। कामधेनु उन सब की माता, गौ माता का वो दिव्य रूप जो कभी किसी ऋषि की कुटिया में दिखा, कभी किसी राजा के घमंड को तोड़ने आई और आज भी हमारे संस्कारों की आत्मा बनकर जीवित है। जब हम अपने जीवन में श्रद्धा, तप, प्रेम और संयम लाएंगे, कामधेनु फिर लौटेगी, न केवल शरीर की भूख मिटाने बल्कि आत्मा को तृप्त करने।